बच्चों, ये आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। आज की कक्षा में हम आपकी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विशेषण। विशेषण जो है किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विशेषता कहें तो क्वालिटी को बताता है। तो यहाँ पे हम इसी से संबंधित पाठ को पढ़ेंगे। रेखांकित शब्द बताते हैं कि गुलाब और लड़की कैसे हैं। अब यहाँ देखो, नीचे ऑप्शन दिया है, उसके बारे में पहले से बताया गया है। तथा पुस्तकें कितनी हैं, उत्तर मिलता है। नंबर 1, गुलाब लाल है। गुलाब कैसा है? लाल है। लड़की छोटी है। लड़की कैसी है? छोटी है। नंबर 3, पुस्तकें 4 हैं। पुस्तकें कितनी हैं? 4। पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं। तो यहाँ पे पेड़ पर कितने बंदर बैठे हैं? 2। ये विशेषता हो गई। यह स्कूल बड़ा है। स्कूल कैसा है? बड़ा है। आम तो बड़ा मीठा है। आम कैसा है? मीठा है। रेखांकित शब्द यहाँ पे नीचे बताया है। रेखांकित शब्द विशेषण है जो अपने साथ लिखे संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो हमें जब पता चलता है रंग, किसी का आकार या संख्या में, या उसके साइज के हिसाब से, उसकी आकृति के हिसाब से, उसके टेस्ट कैसा है, तो ये सब विशेषण है। ठीक है। विशेषण शब्द, यहाँ पे कुछ विशेषण शब्द के बारे में बताया गया है। नंबर 1, गुण बताने वाले। जो गुण बताते हैं, भला, सच्चा, मेहनती, ईमानदार। दोष बताने वाले, झूठा, बेईमान, कमजोर, धोखेबाज। ये दोष है, यानी ये दोष बताते हैं किसी के। रंग बताने वाले, जैसे रंग हमारे जो भी हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, काला आदि। संख्या या माप बताने वाले, 2, 4, किलोमीटर, लीटर। ये संख्या और माप बताते हैं। आकार बताने वाले, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, लंबा, ऊंचा। ये आकार बताते हैं। स्वाद बताने वाले, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा आदि। अवस्था बताने वाले, गरम, ठंडा, सूखा, गीला, लगी किस तरीका कैसा है, गरम, ठंडा, सूखा, गीला, नया, पुराना, कच्चा, पक्का आदि। ये सब विशेषण शब्द हैं। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ें और समझें। ठीक है। और आप इसको ध्यान रखें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, गुण बताता है विशेषण, दोष भी बताता है विशेषण, रंग बताता है, संख्या बताता है, आकार कैसा है किसी वस्तु का वो बताता है, स्वाद कैसा है ये विशेषण बताता है, अवस्था यानी वो किस तरीके का है, वो चीजें विशेषण बताता है। तो ये शब्द को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पता लगा लेंगे। अब यहाँ पे क्या है? सर्वनाम शब्दों की विशेषता। अब यहाँ पे बताना है, वह लंबा है। नंबर 2, तुम ईमानदार हो। तो ये यहाँ पर अभी जैसे कि पहले बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वह जो है वो सर्वनाम है। ठीक है। तो वह कैसा है? लंबा है। तुम कैसे हो? ईमानदार हो। इसमें प्रश्न ही कैसे हो करते हैं तो उत्तर हमें मिल जाता है। विशेषण क्या है वो हमें पता चल जाता है, यानी कोई चीज कैसी है। यहाँ पर लंबा शब्द वह सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तथा ईमानदार शब्द तुम सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो ये सब सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। विशेष, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की यहाँ पे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं।
अब यहाँ देखिए वाक्य लिखा है ऊंचा पर्वत, तो ऊंचा क्या हो गया? विशेषण। पर्वत क्या है? उसका विशेष, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष हो गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जिसकी बारे में बताया जा रहा है, जिसकी विशेषण, जिसका क्वालिटी जिसकी बताई जा रही है वो विशेष होता है। बड़ा मैदान, तो बड़ा क्या हो गया? विशेषण, मैदान विशेष। नटखट क्या है? विशेषण, बालक विशेष। चार क्या है? विशेषण, और केले विशेष। अब आपको समझ आया, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। यहाँ पर पर्वत, अनार, मैदान, बालक और केले विशेष हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है। अब यहाँ पे पाठ का दोहराव है। हमारा पाठ, हमने अपना पाठ पढ़ लिया है विशेषण का। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में, तो इसको हम विशेषण कह देते हैं। विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। तो बच्चों आपने इसको याद करना है, ठीक है, इसको लर्न करना है। ठीक, तो ये आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा और हम आगे की कक्षा में इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। आज के लिए आपको आपके लिए यही कार्य है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे।